औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 मई है आज और नफरी हमारी माशाल्लाह कम होती जा रही है। अफजाल भाई हैं और नदीम भाई हैं। मैं कह रहा हूँ नफरी कम होती जा रही है ना। चले करीब आ जाए थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। सफ़ा नंबर 196 196 पे आ गए थे हम। किताबुस सौम यानी कि रोज़े का बयान। सौम कहते हैं रोज़े को, अरबी में सौम कहा जाता है। रोज़े के मसाइल और अहकाम भी सीखना चाहिए। इस्लामी एतबार से रोज़े का बयान है, रोज़े की तारीफ़। शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से सूरज गुरूब होने तक रोज़े की नियत से खाने पीने और जिमा से रुकने को रोज़ा कहते हैं। जिमा मतलब बीवी के साथ हम बिस्तरी करना। रोज़े की अक़साम जो है ना 3 किस्म की है। एक तो फ़र्ज़ रोज़ा होता है, एक वाजिब होता है और दूसरा नफिल होता है। फ़र्ज़ रोज़ा क्या है? रमज़ानुल मुबारक के अदा रोज़े ये फ़र्ज़ होते हैं। रमज़ान मुबारक के कज़ा रोज़े भी फ़र्ज़ ही होते हैं, लेकिन जब निकल जाए किसी का तो उसको कज़ा करना पड़ता है। वाजिब रोज़े ये होते हैं कि नज़र के रोज़े ख्वाह नज़र मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन, यानी कि उसकी तायीन की गई हो या ना। जैसे दिन या तारीख़ मुकर्रर करके रोज़े की मन्नत मानी किसी ने कि भाई नज़र मुअय्यन फिर ये कहलाएगा। उसने दिन मुतय्यन कर दिया था और तारीख़ मुतय्यन कर दी थी। मसलन ये कहा कि अगर आज फ़ला काम हो गया तो कल रोज़ा रखूँगा। अब कल क्या हो गया? तायीन कर दी। या जुम्मे का रोज़ा रखूँगा या हफ्ते का रखूँगा, एतवार जो भी उसने दिन कह दिया या तारीख़ कह दी तो ये हो गया नज़र मुअय्यन, यानी कि मुतय्यन दिन या तारीख़ का उसने रोज़ा अपने ऊपर वाजिब कर लिया, लाजिम करा। दिन या तारीख़ मुकर्रर किए बग़ैर रोज़े की मन्नत मानी यानी कि वो कहलाएगा नज़र गैर मुअय्यन। जैसे उसने यूँ कहा कि अगर मेरा फ़ला काम हो गया तो एक रोज़ा रखूँगा। अब किस दिन रखूँगा ये नहीं कहा, जुम्मे को रखूँगा, हफ्ते को, या कल या परसों, तारीख़ पहली तारीख़ को, 2 तारीख़ को, ये नहीं कहा। वैसे ही कह दिया कि अल्लाह के लिए 5 रोज़े रखूँगा, अल्लाह के लिए 3 रोज़े रखूँगा, तो ये गैर मुअय्यन हुआ। अब ये जब चाहे रख सकता है, लेकिन जब कह दिया कल ही रखूँगा तो कल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मुतय्यन खुद किया ना उसने ख़ास दिन कह दिया कि मेरा ये काम हो गया तो मैं कल से 3 रोज़े रखूँगा, तो अब इसको कल से ही 3 रोज़े रखने पड़ेंगे। हाँ, चाहे बीमार हो जो भी हो। इसीलिए ये ना बोले ना कि कल से ही रखूँगा, ये बोल दे भाई 3 रोज़े रखूँगा, अब जब भी रख ले, आसानी हो जाए तो रख ले। तोड़े हुए नफली रोज़ों की कज़ा। एक रोज़ा रखा नफली, फिर तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया तो रखना, उसको कज़ा करना तो वाजिब हो गया ना, चूँकि शुरू कर दिया था। जैसे नफली नमाज किसी ने शुरू कर दी और तोड़ दी बीच में, तो अब उसकी कज़ा करें, वाजिब हो गया। पहले तो नफली थी ना, जैसे कुर्बानी किसी पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो जानवर ख़रीद के ले आया, कुर्बानी करूँगा, जानवर मर गया, अब करना फ़र्ज़ हो गया, क्योंकि वो लेकर आ गया ना, उसने खुद अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली। यही तो ना, अब तो किसी भी तरह करे, कर्जा ले, जो भी करे हो जाएगा, सही है ना। कफ़ारे के रोज़े, यानी कि किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया कि अब कफ़ारे में उसको रोज़े रखने पड़ते हैं, ये भी होता है ना। झूठी कसम खाई, अब कसम तोड़ेगा तो कफ़ारा देना है, यानी कि उसने कसम खा ली कि भाई खुदा की कसम है कि कल क़यामत आएगी। अब ये सच्ची कसम है क्या? नाउज़ुबिल्लाह, झूठी हो गई। कल तुम्हारी मौत आ जाएगी, अरे भाई ये तो कोई कसम नहीं हुई ना, झूठी हो गई ना। और अगरचे सच्ची कसम खाई लेकिन पूरी नहीं कर सकता कि भाई कसम है कि मेरी बीवी अगर मैके गई तो उसे 3 तलाक है, अगर यूँ का मिसाल के तौर पे, तो अगर वो चली गई तो हो जाएगी ना 3। इसीलिए अब कसम तोड़े, बुरी बात है ना ऐसी कसम खाना। जब कसम तोड़ेगा तो कफ़ारा है,
रोजे रख के। वो अगर चली गई तो तलाक हो जाएगी। हाँ ना, तो ये कसम खा ली ना उसने, गलत खाई। ऐसे कसम नहीं खानी चाहिए, भले गुस्से में हो जो भी हो। नफिल रोज़े, चंद मशहूर नफिली रोज़े हैं। अरफा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा लोग रखते हैं माशाल्लाह। अय्याम 20 चाँद की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखते हैं। शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं। पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा ये सुन्नत भी है नबी अलैहिस्सलाम ने। मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा, उसके साथ 9वीं या 11वीं का रोज़ा रखना भी मुस्ताहब है। तो ये नफली रोज़े। रोज़े की नीयत क्या होगी? रोज़ा सही होने के लिए रोज़े की नीयत करना शर्त है। लिहाजा अगर कोई शख्स रोज़े की नीयत किए बग़ैर सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुका रहा तो रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या नहीं करा? नीयत नहीं करी। लेकिन खाना पीना भी नहीं करा, ना जिमा किया, किसी भी जगह बग़ैर नियत किए उसने रोज़ा ही नहीं, रोज़े की नियत ही नहीं करी, ऐसे ही भूखा रहा पूरा दिन, तो इससे थोड़ी रोज़ा होगा। नियत तो ज़रूरी है। हाँ, नियत कर ली तो आपका रोज़ा हो गया। ऐसे ही कहते हैं रोज़े की नियत का वक्त कब है। रोज़ा, रमज़ान, नज़र मुअय्यन और नफिल रोज़े की नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है। गुरूब आफ्ताब से, यानी कि जब जो है ना रमज़ान, नज़र मुअय्यन, अंधेरा हो गया, अभी जैसे अभी अंधेरा हो गया। और निस्फ़ नहार शरई, क्या मतलब? सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त नहार शरई, शरई दिन कहलाता है। और इसका आधा निस्फ़ नहार शरई है, जो ज़वाल से के वक्त से पहले होता है, जो ज़वाल के वक्त से पहले। तो कहते हैं निस्फ़ नहार शरई से पहले पहले तक रहता है। अलबत्ता सुबह सादिक से पहले पहले नियत कर लेना अफजल है। सुबह सादिक होने से पहले पहले नियत कर ले, ये अफजल है, जब सहरी बंद हो रही होती है ना उसको। क़ज़ा, कफ़ारा और नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े की नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और सुबह सादिक से पहले पहले तक रहता है। सुबह सादिक से पहले पहले तक रहता है। क़ज़ा, कफ़ारा, नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े की नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब से शुरू हुआ और सुबह सादिक से पहले पहले तक रहता है। रोज़े की नियत में तायीन करना। रमज़ान, नज़र मुअय्यन और नफिल रोज़े के लिए सिर्फ रोज़े की नियत करना काफ़ी है। रमज़ान, नज़र या नफिल की तायीन शर्त नहीं है। क़ज़ा, कफ़ारा और नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े के लिए सिर्फ रोज़े की नियत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन रोज़ों की तायीन करना भी शर्त है। मसलन यूँ नियत करे कि मैं रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रखता हूँ। रोज़े के ममनू अय्याम, जिन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकता, साल के 5 दिनों में किसी भी किस्म का रोज़ा रखना मना है। 5 दिनों में, वो 5 दिन रोज़ा नहीं रख सकते। उन दिन कोई भी 5 दिन ऐसे हैं पूरे साल में जिनमें ईद उल फितर का दिन है, एक ये हो गया। ज़ुल्हज्जा के 4 दिन है, 10, 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जा, रोज़ा नहीं रखते। ये जो अब आएंगे ना 10 ज़िलहज्जा, 11, 12, 13 ईद के दिन, चांद रात और ईद, ये जो ईद के दिन हो जाते हैं ना, 10 की फिर ईद हो जाती है, तो यानी कि 10 का भी रोज़ा ना रखे, ना 11, ना 12, ना 13। ये 4 दिन ये और एक दिन ईद उल फितर का, मीठी ईद का। इन ये 4 दिन और एक दिन, वो 5 हो गए ना कुल। 5 दिन में कोई रोज़ा नहीं रखना, ना नफिल, ना फ़र्ज़ की क़ज़ा, ना कोई और। रोज़े की सुन्नतें और मुस्तहबात क्या है? रोज़े की चंद सुन्नतें और मुस्तहबात हैं। सहरी खाना, ये सुन्नत है। इसी तरीके से सहरी आखिरी वक्त में ही खाना, ये नहीं रात में पिज़्ज़ा मंगवाए, बर्गर मंगवाए और 12 बजे 1 बजे खा ठूस करके जो है ना सो गए। हाँ, ये तो बात है। सहरी हाँ सही है, ये घर के खाने साफ सुथरे, यही बेहतर है। वो थोड़ी मुर्गी खा लिया था, वही मुर्गी बड़ी मुर्गी थी, वही थोड़ा करके खा लिया। बस यही है, घर का खाना साफ सुथरा है, बाहर का गंद बना है। हाँ। ये जितने पिज़्ज़े हैं ये क्रिश्चियन बनाते हैं। हाँ। अंदर कैंटीन में जो लोग बनाने वाले हैं ना, ये क्योंकि पिज़्ज़ा सबसे बेहतरीन
बनाने ही क्रिश्चनों को आता है, हाँ हाँ जो असल जायकेदार होता है ना, लोगों को पसंद आता है। ये क्रिश्चनों के हाथ में इसका जायका है। हाँ तो कैंटीन में एक क्रिश्चियन ज़रूर होता है उनके पास, ये इनको पता होता है, जो जिनको पिज़्ज़ा चलाना होता है ना मार्केट में। तो बहरहाल शहरी आखिरी वक्त में खाना बशर्ते कि सुबह सादिक से पहले फारिग हो जाए। सूरज गुरूब होने के बाद रोज़ा अफ्तार करने में जल्दी करना। ये नहीं कि अब बैठा वही है और 5 मिनट ऊपर हो गए या सो ही रहे हजरत, जाग ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। बाद लोग उस वक्त भी सो रहे होते हैं ना, नाइट जॉब जो करते हैं। मेरे पास में पता भाई जब रोज़ा खुल गया मगरिब के वक्त, हाँ तो अब नाइट जॉब करी हुई है या पूरे दिन की थका हारा है और सो रहा है इस वक्त, अच्छा जाग ही वो नहीं रहा। पागल लेट हो गया। अब ईशा में उठा फिर रोज़ा खोल रहा है, हाँ तो गलत है। समझ गए? हाँ तो ये बात गलत है। सुन्नत क्या है कि बस गुरूब आफ्ताब, गुरूब सूरज गुरूब हुआ और इधर रोज़ा खोल लिया। आदत हो गया। अफ्तार के वक्त दुआ पढ़ना। अब इतना भूखा था कि उसको तो दुआ ही नहीं याद रही बेचारे को, हाँ जल्दी जल्दी उसने शुरू कर दिया, दुआ ही नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं पढ़ा। तो अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये भी कहते हैं कि खाने के बाद की दुआ है। पहले तो है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू कर रहा हूँ, उसकी बरकत। जब खा ले तो फिर है कि ए अल्लाह तूने ही हमें जो है ना सुम्तु रोज़ा रखवाया ना, फिर रोज़ा तो बाद में हुआ ना जब खोल लिया, खोले बगैर कैसे हो गया? और तू ही है जिसने हमें अफ्तार खिलाया, तो अफ्तार अभी शुरू ही नहीं करा तो कैसे खिला दिया? ये सोचते हैं क्या, ठीक है? चलें, छुआरे या खजूर से अफ्तार करना, हाँ ठीक है। ये सुन्नत। ये ना हो तो पानी से अफ्तार कर लिया, सादे खाने से कर लिया। रोज़े के मुफसिदात क्या हैं जो रोज़ा तोड़ देते हैं? कसदन खाना पीना या जिमा करना, जानबूझकर खाया पिया, जानबूझकर हम बिस्तरी कर ली, गलती से पानी वगैरह का हलक से नीचे उतर जाना, नाक या कान में तेल या तर दवा डाल देना। नाक में डाली तो जाहिर है वो तो हलक या दिमाग में चली जाएगी, हाँ कान में डाली और वो पहुंच गई दिमाग, वो कहाँ से पहुँचेगी? बाग पहुँचेगी। पहुंच सकती। बाज़ दवा ऐसी होती है ज़्यादा मिकदार में आपने डाली तो हलक तक चली गई, कहाँ तक पहुँचती है? पहुँचती है। हलक भी पहुंच सकती है, हलक में ये सब मिले हुए हैं, अच्छा नाक का, दिमाग का, कान का, हलक का रास्ता सारा मिला हुआ है। अच्छा कसदन मुंह भर के उल्टी कर दी, कह कर दी, अपने इख्तियार से कह को निगल लिया वापस, चाहे थोड़ी थी या ज़्यादा थी। दांतों से आने वाला खून निगल लिया, बशर्ते के खून थूक पर गालिब हो। लाली बहुत चुनना सा था तो उससे नहीं टूटेगा। भाप लेना यानी कि अंदर खींच रहा है भाप, बाकायदा धुएं की शक्ल सूरत में। कसदन धुआं हलक से नीचे उतार रहा है। हाँ बिरयानी की देख का बोल रहे खा नहीं सकता, कम अज़ कम धुएं से तो काम चलाएं थोड़ी देर। दांतों में फंसी हुई चीज़ मुंह से बाहर निकाल कर फिर निगल ली, अगरचे चने की मिकदार से कम थी। दांतों में फंसी हुई चीज़ मुंह से निकाले बगैर निगल ली, बशर्ते के चने की मिकदार के बराबर या उससे ज़्यादा। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, भूले से खाना पीना या जिमा करना। अब उसको पता ही नहीं था मेरा रोज़ा है, बस जागा और हम बिस्तरी कर ली, उठा, पराठे रखे थे, अंडा बचा हुआ था वो खा गया पूरा, पानी शानी पी लिया, चाय वाय पी ली, बाद में याद आया अरे मेरा तो रोज़ा था, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, भूले से खाया है। बिला कसद हलक के अंदर मक्खी, धुआं या गर्दो गुबार वगैरह का चला जाना। रास्ते में माशाल्लाह कराची में तो बंदा आधा तो खाना उसका धुआं और मिट्टी हो जाती है, बाकी जो आधा रह जाता है वो घर पे खा लेता है या बाहर भी खा लेता है। दांतों में फंसी हुई चीज़ का खुद ब खुद हलक से उतर जाना अंदर, पता ही नहीं चला बशर्ते कि चने की मिकदार से कम हो। थूक या बलगम निगलना इससे हो जाता है बाज़ दफ़ा। मिसवाक करना, इससे रोज़ा नहीं टूटता, सुन्नत है। आँखों में दवा या सुरमा डाल, कुछ नहीं रोज़ा, हाँ कुल्ली करता रहे पानी से बाहर। आँखों में दवा या सुरमा डाला, आँखों में डालने से नहीं होगा दवा या सुरमा। किसी उधर से कोई चीज़ चखना या चबाना, ये है औरत के लिए जो अपने बच्चे को खिलाना चाहती है या शौहर की वजह से वो नाराज़ हो जाता है, गुस्से। हाँ वो चक 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 चक। हाँ
चबाने में तो हर्ज नहीं है, अगर गैर जायकेदार है ना ऐसी चीज़, हाँ चबा के आपने बच्चे को दे दी, बशर्ते कि हलक से ना उतरे, जायका अंदर ना उतारे। खुशबू सूंघना, इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, अलबत्ता बिला ज़रूरत कुव्वत हासिल करने के लिए इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना वैसे मकरूह है, लेकिन रोज़ा उससे भी नहीं टूटेगा। खुद ब खुद कह होना, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, कह का खुद ब खुद हलक से नीचे उतर जाना, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, एहतलाम होना, इस सब से रोज़ा नहीं टूटता। चलें रोज़े के मकरूहात फिर बाद में पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, सफ़ा नंबर 200 से। चलें भाई, नूरानी कायदा शुरू कर लें। तख्ती नंबर 8 हो गई थी ना, 9 10 चल रही थी, 10 हो गई थी यहाँ तक, अब ये आगे चलेंगे। आपने तो लेकिन एक लाइन पढ़ी थी ना, पीछे आए ज़रा, हाँ मैंने कर ये वाली लाइन सुनाए पहले दोबारा। हमजा खड़ा ज़बर आ, हमजा खड़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, आ, आयतिन आनियतिन। आनियतिन हाँ चलें, हमजा खड़ी ज़ेर, हमजा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला ईला, इलाफी बाज़ेर फी, अल्फी ईलाफी, इलाफी हमजा हमजा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना, आईना बाज़ेर बाज़ेर फी, बाज़ेर भी हा खड़ी ज़ेर ही।